स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई तेलुगु फिल्म मिराई की ट्रेलर की। काफी चर्चा हो रही है इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेलर ने काफी उम्मीदें जगाई हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास ट्रेलर का विश्लेषण है, कुछ शुरुआती समीक्षाओं के अंश हैं और दर्शकों की जो ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हैं। हाँ, देखेंगे कि क्या कुछ निकल कर आता है। हमारा इरादा यही है कि समझें भाई इस ट्रेलर में ऐसा क्या खास है, क्यों इतनी बातें हो रही हैं, कहानी क्या है, विजुअल्स कैसे हैं। और साथ ही जो चिंताएं हैं उन पे भी बात करना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो भव्यता, जो स्केल दिख रहा है ट्रेलर में। 28 अगस्त को आया ये ट्रेलर। कमाल के पौराणिक दृश्य हैं, दिव्य हथियार हैं। हाँ, वो विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स जिसे कहते हैं, वो तो साफ है कि ग्लोबल लेवल का बनाने की कोशिश है। सही कहा। और कहानी कहानी सम्राट अशोक के उन 9 रहस्यमयी धर्म ग्रंथों के बारे में है ना। जी, वही 9 ग्रंथ जिनकी रक्षा एक सुपर योद्धा कर रहा है। तेजस हज्जा हैं इस रोल में। और कहते हैं कि इन ग्रंथों में इंसान को देवता बनाने की शक्ति है। काफी इंटेंस प्लॉट लग रहा है। बिल्कुल। और फिर सामने है विलन महावीर राणा। हाँ, मंचू मनोज, वो शैतानी ब्लैक स्वॉर्ड कबीले का मुखिया। उसका लुक भी काफी अलग है। जी, और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त हैं। कमेंट्स देखें तो लोग लिख रहे हैं सुपर योद्धा जाग उठा है। हाँ, मतलब हीरो के इस ट्रांसफॉर्मेशन और इस ग्रैंड थीम को लेकर काफी उत्साह है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये जो स्केल है, ये महत्वाकांक्षा, ये तेलुगु सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, कैसे? देखिए, बजट की ही बात करें, पहले सुनने में आ रहा था कोई 30-40 करोड़, अब कह रहे हैं 60 करोड़ के आसपास है। ओहो, काफी ज्यादा। हाँ, और ये पैसा साफ दिख रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स पर लगा है, और सिर्फ तेलुगु में नहीं बन रही है। हाँ, वो पैन इंडिया रिलीज वाली बात। हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और तो और चीन में भी रिलीज करने का प्लान है। चीन में भी? अरे वाह! जी। तो ये वाकई एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश है। ये सिर्फ एक और तेलुगु फिल्म नहीं, इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दाव है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो तेजा सज्जा के बारे में क्या सुनने में आ रहा है? शुरुआती रिपोर्ट्स तो अच्छी हैं। तेजा सज्जा का जो किरदार है, एक साधारण लड़के से अपनी जिम्मेदारी समझने वाला योद्धा, उस सफर की तारीफ हो रही है। और मंचू मनोज विलेन के तौर पर? उनके किरदार को भी काफी दमदार बताया जा रहा है। मतलब सिर्फ एक टिपिकल विलन नहीं, कुछ गहराई है शायद। अच्छा। और सहायक कलाकार भी तो हैं, जगपति बाबू, जयराम, ऋतिका नायक, श्रिया सरन। हाँ, उनकी मौजूदगी से लगता है कि कहानी का यूनिवर्स काफी बड़ा और गहरा होगा, सिर्फ हीरो विलन तक सीमित नहीं। तो मतलब परफॉर्मेंस को लेकर तो पॉजिटिव माहौल है। हाँ, परफॉर्मेंस की तारीफ तो है, लेकिन जहां एक तरफ ये उत्साह है, वहीं कुछ चिंताएं भी हैं, खासकर ऑनलाइन जो बातें चल रही हैं। अच्छा, क्या चिंता है? कुछ रेडिट यूजर्स हैं, उनका कहना है कि डायलॉग थोड़े मतलब कॉर्नी लगे उन्हें, थोड़े घिसे पिटे से। ओह, और हिंदी डबिंग को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। लिपसिंग का मसला बताया जा रहा है। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम हो सकती है पैन इंडिया रिलीज के लिए। बिल्कुल। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद एआई जनित दृश्यों का इस्तेमाल थोड़ा जरूरत से ज्यादा हुआ है। एआई वाले विजुअल्स मतलब? हाँ, कि शायद कुछ सीन थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, और ऑडियो में भी कहीं कहीं सिंक की कमी महसूस होने की बात कही गई है। तो मतलब विजुअल्स भव्य तो हैं, पर तकनीकी बारीकियों में थोड़ी कमी रह गई है शायद। हाँ, कुछ दर्शकों का यही मानना है। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि भाई बजट को देखें तो विजुअल्स फिर भी बहुत प्रभावशाली हैं। ये बात भी सही है। पर ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इतने बड़े स्केल के फिल्म को एक तय बजट में बनाने की कोशिश में कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता तो नहीं करना पड़ा? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है, खासकर जब आप पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तब डायलॉग, डबिंग, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो मिराई का ट्रेलर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी तेलुगु माइथो फैंटेसी फिल्म का वादा कर रहा है। शानदार विजुअल्स हैं, दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है, और कहानी का स्केल भी बड़ा है। हाँ, एक तरह से भारतीय सिनेमा का जवाब है शायद ग्लोबल सुपर हीरो फिल्मों को। लगता तो ऐसा ही है। फिल्म 12 सितंबर 2025 को थिएटर्स में आ रही है, और बाद में जियो हॉटस्टार पर भी आएगी। जी। तो आखिर में अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लगता है आपको? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि क्या मिराई ट्रेलर में जो कुछ चिंताएं दिखी, जैसे डायलॉग या डबिंग वाली बात, उनके बावजूद क्या ये फिल्म वाकई भारतीय माइथो फैंटेसी सिनेमा को एक नए लेवल पर ले जा पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सही कहा।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद फिल्म रिलीज होने के बाद ही ठीक से बात हो पाएगी।